बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर साहब की मूल ग्रंथ बीजक से 24वीं रामायणी का सहज हिंदी अर्थ। इस रामायणी में सतगुरु साहब उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो परमात्मा को, अपने लक्ष्य को अपने से अलग मानते हैं। क्या कहते हैं? चंद चकोर की बात जनाई, मानुष बोधि देन पलटाई। चार अवस्था सपने कहई, झूठो फूरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सबहि गयल बिगोई। आगे दय दय सबन गवाया, मानुष बोधि सपने हो नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहंता सोई होगे, निकरी न बाहर आओ। हो हजूर ठाड़ कहो, धोखे जन्म गंवाए। सतगुरु कबीर साहब बड़ी ही उन लोगों पर व्यंग करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो संसार के गुरुआ लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि चंद्र चकोर की बात जनाई, कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे तुम भी परमात्मा को देखते रहो। तो संसार की परमात्मा कैसा है, थोड़ा उस पर भी तो विचार कर लें। संसार के गुरुआ लोग जो कहते हैं, किस परमात्मा की बात करते हैं, कहाँ इस जीव की ध्यान को लगाते हैं। बताते हैं कि एक धारणा बनाओ अपने अंदर। कैसा? इतने हाथ वाला, इतने मुख वाला, कान वाला, आंख वाला, नाक वाला, धनुष हाथ में रखने वाला, बंसी रखने वाला, कुछ अवधारणा बनाने के लिए कहते हैं। कुछ गुरुआ लोग अवधारणा को देखने के लिए निर्देशित करते हैं। पहले ध्यान की साधन की आरंभिक अवस्था में व्यक्ति अवधारणा बनाकर ध्यान करता है, वो अलग की बात है। जहां तक अवधारणा है, वहां तक मन की कल्पना है। इसका अभिप्राय है चित्त को शांत करना, एकाग्रचित करना, न कि वो अपना लक्ष्य है। कभी भी जीव की अवधारणा लक्ष्य नहीं हो सकती। लेकिन गुरुआ या नाना मत मतांतर के लोग इस जीव को कहीं ज्योति में, कहीं नाद में, कहीं बिंद में, कहीं संप्रदायों में, कहीं सदग्रंथों में, कहीं किसी प्रकार के हाथ पैर वाले आकार में, कहीं सर्वत्र व्याप्त की कल्पना में इस परमपिता परमात्मा सतपुरुष के मीठे बच्चे को अटका देते हैं और कहते हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा में ध्यान करता रहता है, देखता रहता है, वैसे तुम अपने मन में अवधारणा बनाकर उस ईश्वर को देखते रहो, उसी में ध्यान लगाए रखो, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसा बताकर मानुष बुद्धि दिन पलटाई। इस मनुष्य की बुद्धि को इन्होंने पलट दिया।
इन गुरुओं ने मनुष्य की बुद्धि यानी विवेक अर्थात निर्छिर का निर्णय, सत्य असत्य का निर्णय, बंध मोक्ष का निर्णय करने की शक्ति को चौपट कर दिया। और कहा गया मन को टिकाओ, ठीक है, मन को टिकाने की बात हो रही है, लेकिन थोड़े समय के लिए जब आदत बन जाए तब मन के सारे अवधारणा को हटा दो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। और निरालंब मन को करो। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, वैसे नाना पंथ नाना मत के लोग ईश्वर की विषय में अपने से बनाई हुई जो मन की अवधारणा है उस पर मन को टिकाने की बात करते हैं, लेकिन वह तो एक मन की कल्पित ईश्वर की अवधारणा है और इसको भक्त लोग समझते हैं कि वही ईश्वर है। ऐसी भावना में लगातार अभ्यास हो जाता है भक्त को, तो अतिरिक्त समय में भी वही भासने लगता है और लगता है कि परमात्मा के दर्शन हर समय हो रहे हैं। श्वास, जिसको श्वास की साधना करने को दिया गया, उसको लगता है कि उसको हर समय श्वास श्वास पे चलता हुआ दिखाई पड़ता है। जिसको ज्योति को साधन दिया गया है, ज्योति बिंदु की, तो ज्योति को सदैव देखता रहता है, तो उसको हर समय उस ज्योति का ही दर्शन होता रहता है। और इसी प्रकार बीच ही में रुक जाते हैं ऐसे भक्त। सच्चा परमात्मा आत्मा की बोध नहीं हो पाती, सच्चे सार शब्द की बोध नहीं हो पाती। जैसे रास्ते में चल रहे हैं, जो किलोमीटर के पत्थर लगे रहते हैं, तो पत्थर को पकड़कर बैठ जाने से लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही किसी प्रकार की अवधारणा में मन को ठहराने की बात रास्ते के पत्थर हैं। वो लक्ष्य नहीं है, गंतव्य नहीं है, उससे मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता है। सच्चा मंजिल क्या है इस जीव का? स्वरूप स्थित आत्मा परमात्मा सार शब्द की प्राप्ति। जब उधर से जब भक्त का मन हट जाता है, जब मन को हटा लेता है, तो हटाकर अपने स्वरूप में स्थित करता है, तब इसकी कल्याण होता है। सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, सार शब्द से बाचियों मानव इतवारा हूँ, अच्छा ये पुरुष सतपुरुष है, वाको निरंजन डारा हो, त्रिदेवा सखा भया पात भया संसारा हो। इसमें सार शब्द से, जो सार शब्द को पकड़ता है वही इस संसार के भवसागर से बचता है। साहिब जी अपने पूरे बीजक ग्रंथ, अपनी पूरी वाणी में, पूरे समय में आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान में लौटने की बात को करते रहते हैं। आगे और क्या बताते हैं कि चार अवस्था सपने कहई, झूठो फूरो जानत रहई। जैसे इस जीव की चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया, या बालापन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। लेकिन साहब कहते हैं कि यह संसार के गुरुआ लोग इसको सपना के जैसा कहते हैं, बताते हैं भक्त को। और जो गुरुआ लोग हैं वो भी तो सपनवत ही हैं। सपना अवस्था की बात कैसे सत्य हो सकती है? इसलिए साहब कह दिए कि जितनी भी सारी अवधारणा तुम बता रहे हो, ये सब जो है स्वप्नवत है, सत्य नहीं है। इसी को साहब आगे कहते हैं, झूठो फूरो जानत रहे। झूठा को, जो अवधारणा है जितनी भी सारी, वो सब झूठा है। झूठो फूरो, झूठो को सत्य यह जो भक्त है जानता रहता है पूरे जीवन। झूठो फूरो जानत रहे, फूरो माने सत्य। इस झूठी बात को, झूठी अवधारणा को सत्य जानता रहा है जीवन भर, अपना पूरा जीवन लगा देता है। और आगे कहते हैं, मिथ्या बात न जाने कोई, और मिथ्या बात को कोई जान नहीं पाता है कि यह मिथ्या है, गलत है, इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता।
इससे हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता, इससे हमको बोध नहीं हो सकता अपने स्वरूप का। इसलिए शायद कह दिया कि मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सबही गयल भी होई। और जब मिथ्या बात को जान जानकर अपना जीवन जो है व्यक्ति बिता देता है और बिताकर विनाश की तरफ यह चला जाता है, और इसी कारण जो है सब विनाश की तरफ चले गए। आगे दे दे सबन गंवाया, आगे भी जो लोग हुए वह अपनी पूर्वजों की बात को समझकर, जानकर, कहकर अपनी समय को बिता दिया। मानुष बुद्धि सपने हो नहीं पाया। और जो मनुष्य यानी मनन करना, मनन करने के नाते मनुष्य है, और मनुष्य की जो बुद्धि है, सद्बुद्धि है, जो विवेक है, वह सपने में भी नहीं इसको मिल पाता है, समझ पाता है। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। साहब कहते हैं साहब, जो 34 अक्षर, जो वर्ण जाल है, जो अक्षर है, इन सब अक्षरों को लेकर शब्द बना हुआ है। हम शब्द को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। जैसे किसी परमात्मा की, हम कल्पित परमात्मा की बात करते हैं, या किसी की चित्र बनाकर हम उसकी बात करते हैं, तो शब्द के जाल से ही हम शब्द से ही करते हैं, और उसी शब्द के जाल से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी को वो शब्द जो है 34 अक्षर के अंतर्गत ही आते हैं, वर्ण जाल जिसको बोलते हैं। जो वर्ण जाल से बाहर निकलेगा, इस शब्दों से बाहर निकलेगा, जो अवधारणा से बाहर निकलेगा, वही व्यक्ति पाप और पुण्य को जान पाएगा। पाप क्या है और पुण्य क्या है। साहब कह देते हैं, सोई कहता सोई होगे, निकर न बाहर आओ। सोई कहता, वही कहता है, जो कहता है वही हो जाता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। इससे तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। सोई कहता सोई होगे, निकर न बाहर आओ। हो हजूर ठाड़ कहत हो, परमात्मा ठाड़े होकर कहते हैं, खड़े होकर कहते हैं इस जीव को, इस मृत्यु लोक में खड़े होकर कहते हैं कि काहे क्यों धोखे जन्म गंवाए, क्यों तुम अपना जीवन जो है सहज में धोखे में गंवा रहा है। क्योंकि यह धोखा है। धोखा क्या है, जैसे सत्य बात नहीं पता है, सत्य की आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है, हम उसको सत्य समझ रहे हैं। उसी प्रकार से ईश्वर की बात है। गुरुआ लोगों ने परमात्मा की अवधारणा को बताकर इस जीव को भटका कर रखा, इस बुद्धि को पलट कर रखा कि कहीं ये जीव जो है, यह मानुष कहीं अपना जीवन जो है व्यर्थ में न बिता दे, क्योंकि उसको भी यही बात पता है, सत्य बात तो पता नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तुम जब 34 अक्षर से बाहर आओगे, तभी तुम पाप पुण्य को, सत्य असत्य को, बंध मोक्ष को समझ पाओगे, और नहीं तो तुम्हारा जीवन तो धोखे में बीत ही रहा है। जन्म तेरो बात तू ही बीत गयो, तूने कबहू ना नाम लियो। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। शाह बंदगी शाह।